बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ज़िंदगी में मोटापा जो है वो हमारे लिए एक अज़ाब बना हुआ है। हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके लिए वज़न कम करना जो है वो समझ लें केटू सर करने के बराबर बना हुआ है। और ये वो फैट है जो कि विसरल फैट है, मतलब हमारे अज़ा के गिर्द है। और आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहली निशानी जो है वो आपका पेट बनने की है और चर्बी लटकने की है। अगर आप कभी मौका मिले आईने के सामने खुद को खड़ा होकर देखें और आप देखें कि आपकी बाजुओं पे इतना फैट नहीं है लेकिन पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, तो समझ जाइए कि आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा है और आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद छोटे-छोटे ड्रिंक्स बताऊँगा जो कि आप पी के जो है अपनी इस विसरल फैट को दिनों में नहीं बल्कि हफ्तों में कम करना शुरू कर देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद छोटे-छोटे ड्रिंक्स बताऊँगा जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी इस विसरल फैट को या बॉडी फैट को या लटके हुए पेट को जो कि आपके लिए बाइस शर्मिंदगी बनता है, उसको हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में जो है कम करना शुरू कर देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, पेट की चर्बी खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आंतड़ियों को जो है वो साफ करना है और उन्हें नरम करना है। उसके लिए जो है वो सबसे पहले आप जब भी सुबह सो के उठते हैं तो जो है वो आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसमें थोड़ा सा लेमन लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंतड़ियां जो हैं वो फ्लश हो जाएं। वो खाना जो आपने रात को खाया हुआ था वो फ्लश होके वापस आंतड़ियों में चला जाए। दूसरा, नीम गर्म पानी के साथ जो आपकी आंतड़ियों की मूवमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पे मैं आपको एक ड्रिंक बताता हूँ, समझ लें किस्म की चाय है। जब भी आप उठेंगे सुबह के टाइम तो आप चाय पीते हैं। अगर आप चाय नहीं पीते तो आज से पीना शुरू कर दें। ये चाय क्या है? ये चाय बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप एक नॉर्मल चाय बनाते हैं। आप पानी उबालते हैं, उसके अंदर चाय की पत्ती डालते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा दूध डालते हैं। तो उस दूध के डालने के साथ-साथ आप उसमें एक चुटकी जो है वो सौंफ की डाल दें। जब आप उसमें सौंफ डालेंगे तो वो जो है वो उसका ज़ायका जो है अच्छा हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसके अंदर एडिड शुगर या सफ़ेद चीनी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ये बिल्कुल एक फीकी चाय है। आप इसके अंदर आखिर में जब आप चाय पका लें, उसको उतार के पुन लेंगे, उसके बाद आप उसमें एक चुटकी जो है वो काली मिर्च की डाल दें। तो काली मिर्च क्या करती है? काली मिर्च जो है वो बेसिकली हमारे जिस्म में हीट पैदा करती है, हमारे जिस्म के अंदर थर्मोजेनेसिस करती है, हमारी बॉडी के अंदर हीट पैदा करती है ताकि जो है वो हरारत पैदा हो। जब हरारत पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली फैट बर्निंग जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और जब आपकी फैट बर्निंग होगी तो आपका जो विसरल फैट है जो कि आपके किडनी के गिर्द है, जो आपके लिवर के अगेंस्ट है, आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं और आपके पेट के गिर्द है, तो वो घुलना शुरू हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। ये चाय जो है आप सुबह भी पी सकते हैं और शाम को भी। मैं रिकमेंड करूँगा कि शाम सोने से 2 घंटे पहले पिएँ ताकि आपको नींद जो है वो बेहतर आ जाए। इस चाय में मैंने आपको मीठा बंद किया और काली मिर्च जो है वो कही है। काली मिर्च बेसिकली इसमें पेपरिन होती है जो कि हमारे जिस्म से जो है प्लाक को ख़त्म करती है, आपकी खून की नालियों में जितने भी फोम सेल्स हैं उनको ख़त्म करती है। अगर कोई भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर आपके बॉडी के अंदर है और ट्राइग्लिसराइड है तो ये उनको ख़त्म करती है। अब ये चाय जो है ये आपने खाली पेट कभी नहीं पीनी। ये आपने जब भी आप हल्का-फुल्का नाश्ता करें, उसके बाद इस्तेमाल करें ताकि आपका मैदा जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अगर आप ये वाली चाय नहीं पीना चाहते तो दूसरा मशरूब जो है वो भी एक चाय है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ब्लैक टी इस्तेमाल करनी है या फिर ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है। उसको बनाने का तरीका ये है कि आप एक बाउल में पानी गरम करें, उसके अंदर कुछ ग्रीन टी के पत्ते डालें, उसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा जो है वो सौंफ डालें, 1 चम्मच सौंफ डालें ताकि उसका ज़ायका जो है मीठा हो जाए और उसमें मीठा बिल्कुल नहीं डालना और आखिर में आपने उसमें जो है वो काली मिर्च का थोड़ा-सा जो है वो 1 चुटकी डालनी है और आखिर में आपने उसमें अदरक पाउडर का आधा चम्मच जो है वो डालना है या साबित अदरक डाल दें या फिर आजकल पिसा हुआ अदरक पाउडर मिलता है वो डाल लें और इसको अच्छी तरह पकाएँ।
जब पक जाए तो उसके बाद उसको पी लें और ब्रेकफ़ास्ट के 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसको पीना है। क्योंकि खाली पेट अगर आप खाली ग्रीन टी पिएँगे तो ये एसिडिटी बढ़ा देगी। अब आपने इसको एक दफ़ा सुबह नाश्ते के बाद पीना है, दूसरी दफ़ा आपने इसको लंच के बाद पीना है और तीसरी दफ़ा आपने जो है वो अपने डिनर के बाद, और डिनर जो है वो आपने 6 बजे कर लेना है और सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले आपने ये वाली चाय पीनी है। ये जो चाय है ये चर्बी को इस तरह पिघलाएगी जैसे मोम को आग पिघलाती है, और आप देखिएगा ये एक तसलसल के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ आपने जितनी फ्राइड चीज़ें हैं या स्नैक्स हैं, वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने, और मीठे का इस्तेमाल जितना भी हो सके उतना ही कम करना है। तीसरा जो ड्रिंक है वो आपने कब इस्तेमाल करना है, अगर आप समझते हैं कि आप इतना महँगा नुस्ख़ा, क्योंकि ग्रीन टी महँगी है, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो एक तीसरा नुस्ख़ा भी है फैट बर्न के लिए। वो ये है कि आप पानी को उबालें, उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच सौंफ डालें ताकि वो मीठा हो जाए और आप जब पिएँ आपको टेस्टलेस ना लगे या कड़वा ना लगे। उसमें थोड़ी-सी अजवाइन डालें, 1 चौथाई चम्मच जो है, ताकि आपका पेट साफ़ हो सके और गैस वग़ैरह ना बने, और आखिर में 2 से 3 टुकड़े जो हैं वो लौंग के डालने हैं। इसको आपने अच्छी तरह पकाना है, जब पक जाए इसको पुन लें और आपने इसको खाली पेट पीना है। ये इतनी अच्छी थर्मोजेनेसिस करेगी और आपके फैट को बर्न करेगी, इसके साथ-साथ आपका पेट जो है वो बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। अब जो है ये खाली ये ड्रिंक पीने से नहीं होगा, अब जब तक आप अपना खाना नहीं कंट्रोल करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है दोपहर के टाइम जो है वो भुने हुए चने इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इनमें जो है फाइबर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ना सिर्फ़ आपका पेट भरा रहेगा, बल्कि आपको भूख भी लगेगी। अगर आप दोपहर में नहीं खा सकते तो दोपहर में आप इनके साथ जो है वो सैलेड इस्तेमाल कर लें। उसके ऊपर 1 चम्मच जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का डाल लीजिएगा, ताकि जो है आपकी जो फैट बर्निंग है और जो बर्न होके कोलेस्ट्रॉल आपकी नालियों में जाएगा वो साफ़ होता रहे। और अगर आप जो है ये भुने हुए चने लेट नाइट इस्तेमाल करें, मतलब एज़ अ डिनर इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे मैग्नीशियम और पोटेशियम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे आपको एकदम हॉर्स पावर मिलती है, क्योंकि भुने हुए चनों को हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप ऑटोमैटिकली ही ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ये ड्रिंक्स इस्तेमाल करेंगे, तो आप जो है वो फैट बर्निंग के कीटोसिस प्रोसेस में जाना शुरू हो जाएँगे। इन ड्रिंक्स के साथ-साथ अगर आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते सैलेड वगैरह, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर दें। मतलब ये कि आप मॉर्निंग पे कुछ खाएँ हल्का-फुल्का, और जो दोपहर का खाना है वो तकरीबन 2-3 बजे खा लें, और 3 बजे के बाद आप फिर रोज़ा रख लें और सुबह 7-8 बजे तक। अल्टीमेटली ये 14-15 घंटे का जो है वो रोज़ा बन जाता है या फास्टिंग बन जाती है। तो ये वो हालत होती है जब आप कीटोसिस में चले जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज़ करना शुरू कर देगी। आगे वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो जैसे ही आप ये करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो है वो अफ्तारी में जो खाना चाहे खा लें, लेकिन सहरी में जो है वो आप बिल्कुल लाइट सा ये ड्रिंक पिएँ और हल्का-फुल्का खाना खाने के बाद रोज़ा रख लें। तो अल्टीमेटली इतनी अच्छी फास्टिंग आपकी होगी कि आपकी फैट बर्न बहुत अच्छी होगी, और अल्टीमेटली रमज़ान के एंड ऑफ रमज़ान जो है 20-25 किलो वज़न आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिए। दुआ में याद रखिएगा।